दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आधी रात को अचानक हजारों लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। हर तरफ शोर, हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ तनाव था। और दोस्तों, ये आतंकियों की एक साजिश, एक प्लान था। भीड़ के माध्यम से बीएसएफ वाले का ध्यान भटकाया जाए और इसका फायदा उठाकर दूसरी तरफ से भारत में आतंकियों का घुसपैठ कराया जाए। लेकिन इस प्लान की भनक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूसों को लग जाती है और वो बीएसएफ के कमांडेंट को बता देते हैं और बीएसएफ के बहादुर जवान आतंकियों की प्लानिंग को मौत में बदल देते हैं। यमराज बनकर आतंकियों पर बीएसएफ के बहादुर जवान टूट पड़ते हैं और फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही दिलचस्प होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में आखिर क्या थी आतंकियों की प्लानिंग और इस प्लानिंग की जानकारी खुफिया विभाग के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान को कैसे लगी और फिर बीएसएफ के बहादुर जवानों ने इन आतंकियों को 72 भूर के पास कैसे भेजा। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को अभी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। हाँ दोस्तों, लाइक करते तो हाइप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 27 जून 2026 भारत बांग्लादेश बॉर्डर से शुरू होती है। कहते हैं दोस्तों, कुत्ते की दुम को 12 बरस तक एक नलके में बंद कर दिया जाए फिर भी वो दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। ऐसा ही है पाकिस्तान, और अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के रास्ते चल निकला है। बांग्लादेश आसान फरामोश है, ये वो भी भूल गया कि भारत ने ही उसे पाकिस्तान के जुल्मों से बचाकर उसे एक आज़ाद मुल्क बनाया था। और आज ये एहसान फरामोश बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता है और भारत के खिलाफ साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश रचता जा रहा है। और हर बार इनकी नापाक साजिश बीएसएफ के बहादुर जवान और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बहादुर जासूस असफल कर देते हैं और ये कुत्ते की दुम फिर से एक नई साजिश भारत के खिलाफ रचते हुए मोहम्मद अब्दुल हाकिम नामक आतंकी के सरगना अपने 12 आतंकी को लेकर भारतीय सीमा से थोड़ी दूर बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठा हुआ था और गुस्से में काफ़ी भनभना रहा था और बोल रहा था, हर बार हमारी साजिश नाकाम होती है, हर बार हमारी घुसपैठ असफल रहती है और हर बार हमारे जिहादी मारे जाते हैं। इस बार हम भारत को गोली से नहीं बल्कि दिमाग से मात देंगे। इस बार भारत पर हम दिमाग से हमला करेंगे। एक आतंकी उत्सुकता बस पूछता है कि उस्ताद, दिमाग से हमला कैसे होगा? तभी वो सरगना मोहम्मद अब्दुल हाकिम बोलता है, इस बार हमने सीमा पर भीड़ इकट्ठा किया है, पैसे देकर हजारों की संख्या में भीड़ सीमा पर हो हल्ला मचाएंगे और बीएसएफ उस भीड़ को कंट्रोल करने में लग जाएगी और इधर हम दूसरी तरफ अपने जिहादी को भारत में प्रवेश करा देंगे ताकि ये भारत में जाकर कत्लेआम मचाए। सभी आतंकी तारीफ भरी नज़रों से अपने सरगना को देखने लगते हैं और एक आतंकी बोलता है, वाह, ये है प्लान। और दोस्तों, दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर का एक छोटा सा कस्बा जो कि सीमा से सटा हुआ था और उस छोटे कस्बे में एक छोटा चाय का दुकान था। वहाँ पर भारत के इंटेलिजेंस विभाग का जासूस एक गरीब मुस्लिम के भेष में बैठा चाय पी रहा था और लोगों की बातें सुन रहा था। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कोई आया था और सबको 500-500 रुपये देकर गया है। अब बोला है रात को बॉर्डर पर जाके सिर्फ हल्ला करना, हंगामा करना, बस इस छोटी सी काम के लिए 500 रुपया, वो भी 2 घंटे के लिए। दोस्तों, ये बातें सुनकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जवान का कान खड़क जाता है और उत्सुकता बस अनजान बनते हुए मासूमियत से पूछता है, इससे क्या होगा भाईजान? तभी दूसरा हंसते हुए बोलता है, इससे ये होगा कि बीएसएफ के जवान इन हल्ला गुल्ला करने वाले भीड़ को कंट्रोल करने में लग जाएगी और उधर हमारे आतंकी भाईजान भारत में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर भारतीय जासूस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चाय पीता है और वहाँ से निकल पड़ता है और अपने सुरक्षित संचार केंद्र से इंटेलिजेंस ब्यूरो के कोलकाता हेडक्वार्टर को फ़ोन करता है और सारी गतिविधि से अवगत कराता है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ कमांडेंट को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं और बोलते हैं कि आज रात को बहुत सारा भीड़, हजारों संख्या में भीड़ वहाँ उपद्रव मचाने वाली है, लेकिन ये भीड़ सिर्फ भाड़े की भीड़ है। कुछ देर ही उपद्रव मचाएंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है आतंकियों का और इसी भीड़ का फायदा उठाकर वो आतंकी भारत में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, बीएसएफ कमांडेंट मुस्कुराते हुए बोलते हैं,
इन दो कौड़ी के आतंकियों को लगता है कि हम इनके चाल में, इनके प्लान में फंस जाएंगे। आने 2 सालों को खेल तो अब शुरू होगा, देखो इनको कैसे मैं 72 हुड से मिलाता हूँ। और दोस्तों, ये कहते ही फ़ोन कटता है। फ़ोन कटने के बाद ही सेक्टर 16 की तरफ इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। सभी जवान वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बीएसएफ के कमांडेंट जवानों को संबोधित करके बोलते हैं कि आज रात को किसी भी समय यहाँ उपद्रव करने वाले ये बांग्लादेशी हजारों की संख्या में आएंगे, शोर शराबा मचाएंगे, तनाव फैलाएंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन इनका मुख्य मकसद है आतंकी को बॉर्डर पार कराना। इसलिए अपने जवानों को हमें कई टुकड़ी में बांटना पड़ेगा। और दोस्तों, कमांडर साहब आदेश देते हैं कि टीम अल्फा पूरी रात बॉर्डर पर थर्मल कैमरे से, नाइट विजन डिवाइस से और साउंडलेस ड्रोन से निगरानी रखेगी कि आतंकी किस रास्ते बढ़ रहे हैं, और उपद्रव मचाने वाले भीड़ पर कंट्रोल करने का नाटक करना है। ज़्यादा इनसे नहीं उलझना है, क्योंकि ये भाड़े के भीड़ खुद ही भाग जाएंगे। बस आतंकियों को ये दिखाना है कि हम इस भीड़ से तनाव में हैं और इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कमांडर साहब बोलते हैं कि टीम ब्रावो और चार्ली इंडिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर, हर उस संभावित रास्ते पर पोजीशन ले लेना है, और बिना मेरे आदेश के कोई गोली नहीं चलाएगा, ना कोई अपना जगह छोड़ेगा। और टीम डेल्टा, टीम ब्रावो और टीम चार्ली को कवर देगा। अगर बाई चांस आतंकी इसे मिस्टेक से इधर उधर छटक जाते हैं या निकल जाते हैं या कोई जवान के ऊपर ही अम्बुश लग जाता है तो इन्हें कवर देना है। और क्यूआरटी टीम यानी क्विक रिलीफ टीम नदी के मार्ग की तरफ से इन आतंकियों पर निगरानी रखेगी। दोस्तों, प्लान पूरा फिट हो जाता है और रात को ही जवान बिना आवाज़ किए धीरे धीरे जंगल वाले इलाके में अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। आतंकियों के इंतजार में वहाँ अम्बुश लगा दिया जाता है और सभी जवान हर वो संभावित रास्ते पर जहाँ से आतंकी गुजर सकते थे वहाँ अम्बुश लगा देते हैं। अल्फा टीम बॉर्डर पर तैनात हो जाती है और थर्मल कैमरे, नाइट विजन डिवाइस और ड्रोन से सब जगह निगरानी रखा जाने लगता है। क्यूआरटी टीम नदी की तरफ निकल जाती है ताकि कोई भी किसी भी तरह का संभावित दुर्घटना होने पर वहाँ पहुँचा जा सके। और चारों टीम आपस में कनेक्ट थे और कमांडेंट बार रूम में स्क्रीन पर नज़र रखाए हुए थे और ऑपरेटर बिना पलक झुकाए अपने स्क्रीन पर नजर गड़ा के रखा था कि कब आतंकी निकलते हैं। दोस्तों, बॉर्डर का हालचाल सब कुछ सामान्य था, कोई भी हलचल कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। हर तरफ सीमा के उस पार और सीमा के इस पार बिल्कुल शांति थी। कमांडेंट साहब बोलते हैं कि हर तूफान आने से पहले शांति होती है और आज भी शांति है और बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। आज दोस्तों, ठीक रात के 3:30 पर यानी 3:30 बजे उपद्रवी का भीड़ जमा होना शुरू हो जाता है। वो हाथों में लाठी, डंडा, बांस लिए हुए बॉर्डर की तरफ चले आ रहे थे। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बोल रहा था तारबंदी नहीं चलेगा, कोई बीएसएफ हाय हाय, कई तरह के नारे, पता नहीं अजीब अजीब से नारे लगा रहे थे और बॉर्डर पर वो हंगामा करने लगे। और टीम अल्फा अंदर ही अंदर उनको देखकर मुस्कुरा रही थी और उन्हें कंट्रोल करने का नाटक कर रही थी, लेकिन उनका ध्यान तो कहीं और था, क्योंकि बीएसएफ की असली प्लानिंग तो सीमा से कई किलोमीटर दूर जंगल में चल रही थी। और बीएसएफ के जवान घने अंधेरे में पेड़ का सहारा लेकर अम्बुश लगाए बैठे थे और आतंकियों का पलक पाबड़े बिछाकर इंतजार कर रहे थे कि आओ सालों। आज दोस्तों, वो वक्त आ जाता है जब बॉर्डर पर भीड़ काफ़ी उपद्रव मचा रही थी, हल्ला गुल्ला मचा रही थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऑपरेटर बिल्कुल स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए था। साउंडलेस ड्रोन आकाश में मंडरा रहा था। तभी आतंकी का टीम, टोटल 12 आतंकी एक साथ वहाँ से निकलते हैं उस टूटी फूटी झोपड़े से और भारतीय सीमा की तरफ निकल पड़ते हैं। एक आतंकी बोलता है, देखा ये है मास्टर प्लान, देखो कैसे बीएसएफ वाले उस भीड़ से जूझ रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि हम सीमा पार कर जाएंगे। तभी दूसरा आतंकी बोलता है कि उस्ताद, हमें कुछ तो ऐसा लगता है कि बीएसएफ वाले हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। तभी सरगना बोलता है, तुम हमेशा डरी हुई बातें क्यों करते हो, तेरे ऊपर हमेशा डर हावी क्यों रहता है। वो आतंकी काफ़ी घबराते हुए बोलता है, इससे पहले भी कई प्लानिंग भारत के खिलाफ रची गई, लेकिन आज तक एक भी प्लानिंग सफल नहीं हुआ और हमारे भाई आतंकी जिहादी सब मारे गए। ये भारतीय बीएसएफ वाले बड़े क्रूर हैं, अब बड़े ही निर्दयता से हमारे जवानों को ठोक देते हैं। सरगना बोलता है, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा और हम चुपचाप सीमा पार कर जाएंगे, किसी को हमारा भनक भी नहीं लगेगा। तभी एक तीसरा आतंकी बोलता है कि जंगल में भी काफ़ी शांति नजर आ रही है। सरगना बोलता है, एक तो सुबह सुबह का टाइम है, बीएसएफ वाले सो रहे होंगे, और दूसरा बॉर्डर पर इतनी भीड़ जमा हो गई है
कि उन्हें कंट्रोल करने में ही नानी दादी याद आ जाएगी। तभी एक आतंकी डरते हुए बोलता है कि उस्ताद हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा दिल बार बार कुछ अनहोनी का शंका कर रहा है। तभी सरगना उसे डांटते हुए बोलता है, अबे चुप साले, सुबह सुबह मनहूस वाली बातें मत क्या कर। तभी वो आतंकी बोलता है कि उस्ताद इतनी शांति मैंने जंगल में कभी नहीं देखी, कोई न कोई बेशक जवान टकराता है या क्यूआरटी टीम वाले रहते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल शांति है, जैसे वो हमें रास्ता दे रहे हैं। दोस्तों ये बातें सुनकर सरगना का भी दिल धाड़ धाड़ बजने लगता है। अब उसे भी ये लगने लगा था कि सच में बीएसएफ के जवान शायद उन्हें रास्ता दे रहे हैं, और रास्ता देने का मतलब था मौत का जाल, एक ऐसा तांडव जहाँ से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों धीरे धीरे आतंकियों के चेहरे पर पसीना नजर आने लगा, लेकिन मरता क्या न करता। वो दबे पांव भारत की तरफ बढ़ रहे थे और ठीक उस रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ बीएसएफ वाले अम्बुश लगा के पहले से तैयार थे, और इधर कमांडेंट भी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे। तभी कमांडेंट फुसफुसा के बोलते हैं, टीम ब्रावो यू आर रेडी। ब्रावो का कमांडर भी फुसफुसा के बोलता है, यस सर, टारगेट सामने है। कमांडर साहब बोलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, लास्ट टारगेट जब तक सामने ना हो जाए, और एक साथ इन पर फायर करना है। सब लोग अपना अपना साइलेंसर गन पर चढ़ा लिया। बीएसएफ जवान बोलते हैं, यस सर। इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि कुछ क़यामत हो रही है, बिना साउंड ये मरेंगे। और दोस्तों कुछ ही देर बाद सभी आतंकी बीएसएफ के गन के पॉइंट पे थे, और बीएसएफ के जवान ने गन के ऊपर साइलेंसर चढ़ा लिया था। तभी एक हल्की सी पिट की ध्वनि होती है, और पीछे चल रहा एक आतंकी गिर पड़ता है। तभी उसके आगे वाला बोलता है, अरे जावेद संभल के, क्या सुबह सुबह तूने चढ़ा ली। लेकिन पीछे वाला आतंकी कुछ नहीं बोलता है। अभी कोई कुछ समझता कि वो जावेद नामक आतंकी जो भी पीछे वाले को डांट रहा था वो भी गिर पड़ता है। अब सारे आतंकी का ध्यान उस तरफ चला गया था। सरगना बोलता है, इन्हें क्या हो गया, क्या ये सुबह सुबह ही नशा कर लिया। तभी एक आतंकी बोलता है कि उस्ताद देखो खून निकल रहा है। दोस्तों खून का नाम सुनते ही सरगना बोलता है, शायद इन्हें गोली मारी गई है, और साइलेंसर वाले गन से, यानी कि बीएसएफ। दोस्तों ये कहते ही वो अपने आतंकियों को छोड़ एक तरफ भागने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन 4-5 कदम ही दौड़ा था कि एक दौनी होती है पिट, और सरगना भी वहीं गिर जाता है। बाकी 9 आतंकी इन्हें काट मार गया था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी ये भागने की सोच ही रहे थे कि पिट 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 की ध्वनि होती है, और सारे आतंकी बिना कुछ कहे 72 हुड से मिलन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। सारे आतंकी वहाँ मारे गए थे। दोस्तों 5 मिनट भी ये खेल नहीं चला, और आतंकी की सारी प्लानिंग फेल, सारे आतंकी मारे गए। तभी दोस्तों सरगना के जेब में पिक पिक की आवाज़ आने लगती है। एक बीएसएफ वाले जाकर उसका जेब टटोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा वायरलेस था। बीएसएफ जवान उसे रिसीव करता है। तब उधर से अब्दुल हकीम की आवाज़ आती है, और वो पूछता है, तुम लोग भारत की सीमा में पहुँच गए। तभी इधर से बीएसएफ जवान मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ पहुँच तो गए, लेकिन भारत की सीमा में नहीं, 72 हुड के पास। दोस्तों ये सुनते ही मोहम्मद अब्दुल वायरलेस पटक देता है। बीएसएफ के जवान अपने कमांडर से पूछते हैं, अब क्या किया जाए। कमांडेंट बोलते हैं, इन आतंकियों के पैर में रस्सी बांधकर इन्हें घसीटते हुए गाड़ी चलाओ, ताकि बॉर्डर पर जो भीड़ है ये देख सके आतंकियों को क्या हर्ष होता है। दोस्तों बीएसएफ के जवान ऐसा ही करते हैं, उन आतंकियों के पैर में रस्सी बांधते हैं, और बीएसएफ की गाड़ी के पीछे बांध दिया जाता है, और उन्हें घसीटते हुए कैंप की तरफ लेकर चल देते हैं। दोस्तों ये मंजर, ये नज़ारा कौतूहल पैदा करने वाला था। भीड़ में से किसी ने जब ये देखा और दोस्तों को चिल्ला चिल्ला कर बताया, देखो हमारे जिहादी का क्या हुआ। और दोस्तों भीड़ की नज़र जैसे ही पड़ती है जिहादी की लाश पर, उन्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए लाया जा रहा था। दोस्तों मिनट भी नहीं लगता है, और वो सर पे पैर रख वहाँ से भाग खड़े होते हैं। दोस्तों ये देख बीएसएफ वाले की हंसी छूट पड़ती है। तभी कमांडेंट साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भाड़े के टट्टू और चाइना के लट्टू ज़्यादा देर नहीं नाचते। दोस्तों इस बात पर सभी जवान जोर जोर से हंसते हैं, और सुबह का उजाले के साथ ही भारत ने फिर से एक जीत इतिहास के पन्नों में लिख दिया था, और फिर से बांग्लादेश की नापाक साजिश फैल हो गई थी। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस कहानी पर, अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर कहिएगा। और एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार ये आतंकी बॉर्डर की तरफ घुसते हैं, इनके साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए, सीधा ठोकना चाहिए या उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए। दोस्तों इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे। और इसके साथ ही हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।